एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है उस पर तमाम सवाल हैं, कहानियां हैं, बातें हैं। लेकिन कहानी हम लोग फिर से वहीं घूम फिर के आ गए हैं जहां से निर्भया की कहानी शुरू हुई थी, दिल्ली में। जब निर्भया कांड हुआ था तो हमें लगा था, हम लोगों को भी लगा था, देश को लगा था कि शायद यहां से हम लोग असल महिला सशक्तिकरण या नारीवाद की तरफ बढ़ेंगे। महिलाओं के खिलाफ जो जगह पे, काम करने वाली जगह पे जो हिंसा हो रही है, हम शायद उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह का विभत्स और बहुत ही बुरा चित्र जो बंगाल से आया है, कोलकाता की उस कॉलेज से आया है, आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। लेकिन एक बार देखेंगे, सुनेंगे और उसकी बारीकियों को सुनेंगे ना, तो सहम उठेंगे। और शायद हमें, आपको यह डर भी लगे कि क्या हमारी बहन, क्या हमारी बेटी या हमारे घर की कोई भी महिला, क्या हम चाहेंगे कि वो इस तरह से नौकरी पे जाए। 31 साल की डॉक्टर थी वो, ब्रिलियंट डॉक्टर होती, बढ़िया फ्यूचर होता उसका। लेकिन उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, जब अपना कर्म कर रही थी, 36 घंटे से ज्यादा की नौकरी कर चुकी थी और रात की शिफ्ट उस दिन थी उनकी। नाम बहुत लोग ले रहे हैं, मैं उस बहन का या डॉक्टर साहब का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ, क्योंकि भाई हॉस्पिटल, पुलिस थाने में आपके साथ कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, उससे सुरक्षित जगह क्या होती है। वो भी एक डॉक्टर जो वहीं काम कर रही है। उस डॉक्टर के साथ 36 घंटे की शिफ्ट में जो एक थोड़ा सा समय था उसके जीवन का, उसमें कुछ ऐसा घटित हो गया कि अब वो हम सबके बीच में नहीं है। आप सबके बीच एक वायरल वीडियो आया होगा जिसमें उस लड़की की मां बता रही है कि उसकी बेटी के साथ उस दिन क्या हुआ। वो बहुत बोलने में अच्छा नहीं है, बहुत सुनने में भी अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें कई बार बोलनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो समाज को एक कर देती हैं, देश को एक कर देती हैं, और एक भीड़, एक समूह उस घटना के पीछे खड़ा हो जाता है। उसी तरह का आउटरीच हम इस पूरे मामले पर देख रहे हैं जो कलकत्ता में उस लेडी डॉक्टर के साथ आरजी मेडिकल कॉलेज में हुआ। उसने रात के 2 बजे के आसपास अपने जूनियर्स के साथ 8-9 अगस्त की रात को डिनर किया है और डिनर करने के बाद वो सोने चली गई है। अब ये एक अलग तरह की समस्या आ रही है कि क्या वर्किंग प्लेसेस पर जो महिलाएं लेट नाइट काम कर रही हैं, उनके लिए क्या अब हम इस दिशा में भी बढ़ेंगे कि हमको महिलाओं, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए एक अलग से उनके लिए रेस्ट रूम देना पड़ेगा। तो जो रेस्ट रूम था वो डिनर करके रेस्ट रूम चली गई, क्योंकि 36 घंटे से ज्यादा शिफ्ट कर चुकी थी, उसको आराम करना था। वो आराम करने चली गई और उसी बीच किसी वहशी को यह मौका मिल गया कि वो उसका रेप कर सके। सामूहिक दुष्कर्म की प्रक्रिया उसके साथ उसी में अंजाम दे दी गई, उस कहानी में, जितने समय में वो सोने गई थी। और जिस तरह की कहानी आ रही है, क्योंकि कोलकाता पुलिस और कोलकाता की माफ करिएगा, वेस्ट बंगाल की सरकार, महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से इस केस को दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि जो पहला कॉल गया है लड़की की फैमिली को, विक्टिम की फैमिली को, वो ये कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। माता पिता घबरा गए, बौखला गए कि भाई मेरी बच्ची अभी नौकरी पे गई थी, काम करने गई थी, उसने सुसाइड क्यों कर लिया। और जब मौकाए वारदात पर पिताजी, माताजी पहुंचते हैं कि कहां है मेरी बेटी, दिखाओ, तो उस मौकाए वारदात की सिचुएशन इतनी खराब थी, वो जगह इतना खराब था कि उसको मैनेज करने में, उसको ठीक करने में कह लीजिए, या अपने बचाव के लिए कोलकाता पुलिस ने विक्टिम की फैमिली को 3 घंटे तक बिठा करके, खड़ा करके रखा। बाप गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी बेटी है, अंदर जो शव है वो मेरी बेटी है, मुझे देखने दो। कोलकाता पुलिस उस लड़की को, उस डॉक्टर लड़की के पिता को 3 घंटे, माता पिता को, आप समझो किसी की बेटी चली गई और आप उस परिवार को 3 घंटे तक बाहर खड़ा करके रखते हो, बस इसीलिए क्योंकि कॉल यह किया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। वो सुसाइड दिखाने की कोशिश थी कोलकाता पुलिस की तरफ से। फादर अंदर गए 3 घंटे बाद, और जब गए तो एक फोटो लेकर के आए। लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे,
मैंने आपसे कहा कि कुछ चीजें कहने में ठीक नहीं लगती हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? जो कहना है वो तो कहेंगे, लोगों को पता कैसे लगेगा कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या क्या, उस डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ। राइट एंगल समझते हैं? राइट एंगल, दोनों पैर राइट एंगल की तरह थे, शरीर पे कपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था, जो फादर बता रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि किसी ने इतना तेज उसका सर धक्का मारा है कि उसका अपना चश्मा जो लड़की पहनती होगी उसका शीशा दोनों ही आंखों में गिरा हुआ। पिता की डिटेल्स ये हैं जो फैमिली देख करके आई अपनी बच्ची को। उस परिवार ने ये देखा कि उसकी बच्ची के साथ बहुत जबरदस्ती की गई और ऐसा लगा कि एक आदमी नहीं, उसमें कई सारे लोग, किसी ने हाथ पकड़ा होगा, किसी ने पैर पकड़ा होगा, और शरीर में आंख से, मुंह से, लड़की के गुप्तांग से खून का रिसाव, यह सब कुछ। और कोलकाता पुलिस और सरकार ने इनिशियल बता दिया कि नहीं, ये तो सुसाइड है। आप समझो कि जिस जगह लड़की के फादर को जाने से वो पुलिस रोक रही थी, बस इसी कारण से, क्योंकि आपने बताया कि सुसाइड है, और वो घटनाक्रम या घटनास्थल देखने के बाद कोई भी आदमी बता देगा कि यह सुसाइड नहीं है। और लड़की के परिवार की बात, जो कुछ उनके फादर ने देखी, वो बात सच हो गई। जो डॉक्टर अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, हम आपको डॉक्टर के इंटरव्यूज का कुछ हिस्सा बताना चाहते हैं। डॉक्टर धर हैं, इन्होंने एक इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है, देयर वेयर इंजरीज ऑन द प्राइवेट पार्ट्स बट नॉट अ सिंगल इंच ऑफ हर बॉडी वाज स्पेयर्ड। आगे कहते हैं, वेरियस इंजरीज इंक्लूडिंग ब्लंट फोर्स ट्रॉमा टू द फोरहेड, ब्लीडिंग फ्रॉम द आईज एंड नॉस्ट्रिल्स एंड साइंस ऑफ स्ट्रगल टू आर्म एंड लेग्स। डॉक्टर धर ने यह कहा कि लड़की ने स्ट्रगल बहुत किया है, और जो उसके फादर ने देखा वो सही बात है कि आंख से, यहां से, और इतना ज्यादा उस लड़की पर दबाव बनाया गया या उसको पकड़ने की कोशिश की गई कि यहां गर्दन की हड्डी होती है ना, वो गर्दन की हड्डी तक टूट गई। जो डिटेल्स हैं, हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताएंगे। जो डिटेल्स हैं वो डरावनी है, घबरा देने वाली हैं कि क्या दरिंदगी की ये हद भी हो सकती है। डॉक्टर धर ये भी बताते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ द अटैक्स एम्फसाइजिंग दैट वन पर्सन कुड नॉट सिमल्टेनियसली रिस्ट्रेन द विक्टिम आर्म्स, लेग्स while also committing sexual assault। डॉक्टर धर का कहना यह है कि जब कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो उसके लिए यह संभव नहीं है कि वो विक्टिम के पैर भी पकड़ लेगा, विक्टिम के हाथ भी पकड़ लेगा, यह संभव नहीं है। मतलब कि डॉक्टर धर का कहना है कि यह केवल रेप नहीं है, इसमें सामूहिक प्रयास है। आप ध्यान रखिएगा कि कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी की सरकार ने इनिशियल यह कह दिया कि लड़की ने सुसाइड किया है। कोलकाता पुलिस, बंगाल सरकार का रवैया महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए एक अपनी महिला डॉक्टर के लिए किस तरह का था वो आपको पता है। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, संजय रॉय नाम का, जो बताया जाता है कि वहां कोलकाता पुलिस की सिविक डिपार्टमेंट का हिस्सा है, जिसमें 12-13 हजार रुपए उसको मिलते थे, और लेकिन उसका रुआब बिल्कुल पुलिस वाला था। अपनी बाइक पर पुलिस का स्टिकर लिए घूमता था, कभी कभी वर्दी में ही चलता था, और अस्पताल में उसका आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट था, क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारियों से उसकी बहुत तगड़ी जान पहचान थी। तो अस्पताल के हर डिपार्टमेंट में उसकी घुसपैठ थी। दूसरा, जो भी मरीज जैसे अस्पताल आते थे तो उस अस्पताल में जैसे किसी को बेड नहीं मिला तो उसके बनिस्पत में वो कमीशन लेकर के आस पड़ोस के किसी नर्सिंग होम में जाकर के उनको एडमिट कराता था। मतलब कमीशन खोरी, दलाली का भी काम संजय का था। इसके अलावा यह जो आरोपी पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि यह 4 शादियां कर चुका है और 3 पत्नियां इसकी छोड़ के भाग चुकी हैं, केवल इस कारण से कि हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले इस पर बने। इसके आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि यह मेंटल किस्म का आदमी है, और पहले भी यह सब घरेलू हिंसा की बात इससे जुड़कर सामने आ चुकी है। लेकिन डॉक्टर धर ने जो कहा है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो बताती हैं, वो अंदेशा ये जताती हैं कि ये केवल एक आदमी का काम नहीं है। दूसरा, इसका एक और हिस्सा है।
इसका एक दूसरा हिस्सा यह है कि जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल को खुद ही उसने इस्तीफा दे दिया कॉलेज से और कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे होते हुए मेरे घर में, मेरे परिवार में यह हो गया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उसने इस्तीफा दिया और अगले 12 घंटे के अंदर बंगाल सरकार ने उसको किसी और दूसरे कॉलेज की जिम्मेदारी दे दी। अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। अस्पताल में ही काम करने वाले एक पुराने कर्मचारी ने क्या कहा है, मैं आपको वो बता देता हूं। संदीप घोष, जो उस जगह के, उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको 12 घंटे में दूसरी जगह नियुक्ति मिल गई। उन पर वहीं काम कर रहे एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जिनका नाम है अख्तर अली, अख्तर अली ने यह कहा है, ही इज अ वेरी करप्ट पर्सन, ही यूज्ड टू फेल स्टूडेंट्स, he used to avail 20% commission on their order, on tender order. He used to loot money from every work that happened in RGKar Medical College and Hospital. He used to provide alcohol to students at his guest house. He was like a mafia person. वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। स्टूडेंट है, उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। माफिया राजा बोल सकते, बाउंसर को लेके चलते थे। उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, जिसने कहा कि मेरे रहते ये हो गया, मैं बहुत दुखी हूं, जिसको बंगाल सरकार ने 12 घंटे के अंदर दूसरी जगह ज्वाइनिंग दे दी, उसके बारे में एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो उसी हॉस्पिटल के हैं, अख्तर अली, उनका कहना वो एक माफिया किस्म का आदमी है, करप्ट आदमी है, टेंडर में दलाली खाता है, हॉस्पिटल में हो रहे हर काम में 20% का उसका कमीशन बंधा हुआ है। और ऐसा आदमी उसको बंगाल सरकार कह देती है, जिस पर हाईकोर्ट ने यह सवाल किया है बंगाल सरकार से कि जो प्रिंसिपल इस्तीफा देता है उसको बंगाल सरकार 12 घंटे के अंदर कैसे दूसरी नियुक्ति देती है, और कोलकाता पुलिस ने इस प्रिंसिपल से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की? क्योंकि एक दूसरी कहानी भी इसमें निकल करके आ रही है दोस्तों। दूसरी कहानी यह है कि जिस डॉक्टर के साथ यह सब हुआ उस रात, शायद वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल में चल रहे कुछ ऐसे काम जानती थी जिसको लेकर एक समूह जो हॉस्पिटल में वो अपराध कर रहा था, उसको इस बात की जानकारी होगी कि डॉक्टर सब जानती है, और इस बात का अंदेशा है कि उसको मजा चखाने के लिए, उसको सजा देने के लिए एक कोशिश की गई कि इसको अगर चुप करा देंगे तो बाकी के भी जो लोग हमारे विरोध में खड़ा होने की आगे भविष्य में कोशिश करेंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं बचेगी। और इसीलिए उस 31 साल के डॉक्टर को, ट्रेनी डॉक्टर को, जो ब्राइट फ्यूचर होती देश का, बंगाल का, उसको खत्म कर दिया गया। अब मैंने आपको बताया कि खत्म क्यों कर दिया गया, और यह भी उसमें बड़ा पार्ट है कि हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये संभव नहीं है कि जब कोई किसी को सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा हो तो एक साथ वो दूसरे इस तरह से बॉडी को कंट्रोल कर ले कि हाथ पैर सब कुछ, तो वहां और भी लोग थे। तो सवाल है कि क्या कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी सरकार किसी एक आदमी के अरेस्ट को दिखाकर, और ऐसा आदमी जो पहली बार में पकड़े जाने के बाद कबूल लेता है कि मुझे चाहो तो फांसी दे दो, मुझे चाहो तो जो करो, वो अपना अपराध कबूल ले रहा है। तो सवाल है कि क्या कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी सरकार किसी और को भी बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान ये बताते हैं, इसके अलावा जो लड़की के पिता ने देखा कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें और भी लोग थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक नई कहानी बताई जा रही है कि वहां का जो कोई एक एमपी हैं टीएमसी के, उनके भतीजे का जिक्र हो रहा है। तो क्या ममता बनर्जी सरकार किसी को बचा रही है, किसी एक का चेहरा दिखाकर, जो किसी साइको किलर या मेंटल स्थिति उस आदमी की ठीक नहीं लग रही है, जो पुलिसिया रौब दिखाकर हॉस्पिटल में कुछ भी करता था? इसके अलावा दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं आपसे कि इसमें बहुत कुछ नहीं है ऐसा जो हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन क्या है ना दोस्त, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उन पर उनकी गंदगी, उनकी तबाही, उनका जो भी है रूप, वो स्वरूप बिना बताए शायद कई बार समझ नहीं आती। होता है ना कि कई बार जब तक थप्पड़ न लगे तब तक बात समझ नहीं आती। तो ये कोलकाता की घटना हमारे समाज, हमारे देश, हमारे सिस्टम के लिए वही थप्पड़ है, और
वो सच सबको सुनना चाहिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, मैं आपको वो बता दे रहा हूं। उस लेडी डॉक्टर के पिता ने जो देखा, जो मौकाए वारदात पर उन्होंने देखा, 3 घंटे के वेट करने के बाद उस पिता को अंदर जाने की अनुमति पुलिस ने दी। और जब उन्होंने वो जो देखा और जो उनको लगा, वही बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी है। तो आप समझो कि जो घटना स्थल था, उस जगह की क्या स्थिति रही होगी, और किसी की 31 साल की बेटी जिसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, जो डॉक्टर होती, फ्यूचर होती, उसको किसी ने ऐसे ही खत्म कर दिया एक रात। वो नौकरी कर रही थी अपनी। और बंगाल में और इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम में एक ही कमेंट कर रहा हूं, इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम जब आप देखोगे तो जो लोग नारीवाद, स्त्रीवाद, कहानी, तमाम तरह की बातें करते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से कई सांसद, महिला सांसद चुनकर संसद आई हुई हैं, सब की सब मौन है, सबके मुंह पर ताला लगा हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और इन लोगों को ये लोग ये देखकर तय करते हैं कि कहां किस रेप पर बोलना है, किस रेप पर नहीं बोलना है, कहां महिला अधिकार पर बोलना है, कहां नहीं बोलना है। यूपी होगा तो बोलेंगे, दिल्ली होगा तो नहीं बोलेंगे, हरियाणा होगा तो बोलेंगे, तमिलनाडु होगा तो नहीं बोलेंगे, बंगाल होगा तो नहीं बोलेंगे, यूपी होगा तो बोलेंगे, बिहार होगा तो बोलेंगे, और आंध्रा हो गया तो नहीं बोलेंगे। इस तरह से ये लोग चूज करते हैं और इनके महिला अधिकारों का दायरा यही है। मैं पोस्टमार्टम की बात आपसे कह रहा था, मैं 5 बातें आपको बताता हूं। एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी, जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने की वजह से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियां और बाएं पैर की छोटी उंगली में चोट के निशान है। इतनी जोर से हमला किया गया, जो मैंने आपको पहले बताया कि चश्मे का शीशा और उसके टुकड़े जो हैं आंखों में घुस गए। दोनों ही आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है। और आखिरी बात यह, चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। और इससे पोस्टमार्टम में यह लिखा है कि पीड़िता ने बहुत संघर्ष किया है। वेस्ट बंगाल की सरकार, वेस्ट बंगाल की पुलिस, पूरा का पूरा सिस्टम इसको सुसाइड बनाने में लगा हुआ था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, डॉक्टर के बयान, जो लड़की के पिता ने देखा, वो सब कुछ बता रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो अब भी वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन किसी भी ऑर्डर, जजमेंट से वो डॉक्टर अब तो वापस नहीं आने वाली। जिसकी बेटी चली गई वो चली गई, क्योंकि किसी वहशी दरिंदे को उस दिन कुछ लगा और उसने वो कर दिया। कहानी यह है दोस्त कि ये देश कितनी निर्भया को देखेगा, कितने सारे हाथरस देखेगा, कितना उन्नाव देखेगा, कितना अयोध्या देखेगा, या कितना नवाब सिंह और कितने मोईद और देखेगा, तो हम कुछ उस रास्ते पर पहुंच सकेंगे कि कोई उज्जवल भविष्य, जो कहीं नौकरी काम करने जाती है, उस बेटी के साथ कुछ भी ऐसा ना हो। क्या भारत या दुनिया का कोई भी देश उस दिशा में हम जा सकते हैं? हमारा समाज क्या उस तरह से सोच सकता है? अब बाकी राजनीतिक चश्मा आपको लगाना है तो पॉलिटिकल करेक्ट होते रहिए अपने अपने हिसाब से। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, समाज एकजुट होता है, बहुत हो हंगामा होता है, बवाल होता है, आंदोलन होता है। लेकिन एक समाज के तौर पर हमको, आपको, सबको सोचना चाहिए कि इस तरह की चीजों से हम कहीं पहुंचते हैं या बीच में ही रह जाते हैं। अभी हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, कल को कोई और घटना हो जाएगी, हम उसकी बात करने लगेंगे। नया दिन, नई घटना, नई बातचीत। बाकी इस बात के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि आप ये सोचना कि किसी की बेटी का शव अंदर पड़ा है, उसको पता है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में है नहीं,
और उसके पिता को 3 से 4 घंटे तक परिवार को बाहर खड़ा करके सिस्टम रखता है कि तब तुमको दिखाएंगे जब वहां का जो रायता है हम समेट लेंगे। इसीलिए रोकते हैं पुलिस वाले, और किस लिए रोकते हैं? उसकी बेटी है भाई, और फिर भी उस पिता को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा अपनी मरी हुई बेटी को देखने के लिए।